हाय। आज का जो मेरा वीडियो है वो है हमारे सकुलेंट के ऊपर। जो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू जो आपके सकुलेंट्स हैं उनके बारे में। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो सिर्फ सकुलेंट के बारे में ही है। सकुलेंट जो है एक आइडियल हाउस प्लांट है, स्पेशली इफ यू डोंट हैव अ ग्रीन थंब। बेसिकली जो इंडोर प्लांट्स हैं जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसके मतलब जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं स्पेशली सकुलेंट, इनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट हाउस प्लांट है, बट इसके जो केयर है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है कुछ लोगों को। तो मेरा जो ये वीडियो है आज सिर्फ सकुलेंट के टॉपिक के ऊपर है कि किस तरीके से हम इसको केयर करें जिससे ये समर में भी आराम से थ्राइव करता रहे। तो चलिए आज बात करते हैं सकुलेंट की। लंदन के बहुत बड़े गार्डन डिज़ाइनर जिनका नाम है कैरो लैंटन और रोजरेल, इन्होंने भी अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारे सकुलेंट होते हैं ये रात में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्लांट आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा सकुलेंट कहाँ पे प्लेस करना है तो आपका जो सकुलेंट है वो कभी भी समर में खराब नहीं होगा। सीरियसली ऐसा लेकिन नहीं होता है कि किसी के भी सकुलेंट खराब नहीं होते हैं। हर किसी के जो ये प्लांट है सकुलेंट ये खराब होते भी हैं, बट ये थोड़े टाइम बाद रिजुविनेट होके ठीक भी हो जाते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सा सकुलेंट पहले था और अब उसकी क्या पोजीशन है, और दूसरे सकुलेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, जो ये मेरा सकुलेंट है, ये इसको 3 इयर्स के करीब हो चुका है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है सीरियसली। जो ये सकुलेंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इंडोर वैरायटी है। मैं इसको इंडोर मैंने से रखा हुआ है, और आप भी अगर ये वाली वैरायटी लाते हैं सकुलेंट की, ये बेसिकली जो गैलम की जो वैरायटी होती है, गैलम स्पीशीज है, ये उसकी ही स्पीशीज है बेसिकली है। तो अगर आप इस प्लांट को इंडोर प्लेस करते हैं और थोड़ी सी केयर करते हैं तो डेफिनेटली ये प्लांट आपका कभी भी नहीं मरेगा सीरियसली। तो इस प्लांट के बारे में आपको ये बताऊंगी कि इसका सॉइल का और इसकी वाटरिंग का प्लस इसकी लाइट कंडीशन का और फर्टिलाइजर का क्या क्या हम कर सकते हैं, और किस तरीके से इस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए हम लोग समर्स में भी स्पेशली कौन कौन से केयर टिप्स को हमें यूज करना चाहिए। जो मेरा ये प्लांट है ये इंडोर प्लांट है। अगर मैं इसको आउटडोर रख दूंगी तो जो इसका जो ये एक मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए होता है वो इसको नहीं मिल पाएगा, और जो इसको मतलब सनबर्न भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसको सिर्फ इंडोर रखती हूँ। इसकी लाइटिंग कंडीशन सिर्फ ब्राइट लाइट है। मेरे पीछे एक विंडो है तो यहाँ से इसको ब्राइट लाइट मिलती रहती है, तो इसके लिए इतनी लाइट सफिशिएंट है। बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन से सकुलेंट है जिसमें आप मतलब लाइटिंग कंडीशन का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे भी सकुलेंट होते हैं जिनको आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं। जैसे कैक्टाई स्पीशीज है, वो कैक्टस की तरीके से आपको दिखाई देगा। कुछ लोग उसको एलोवेरा भी बोल देते हैं, बट उसका नाम जो रियल है वो अगेव है। तो आप उसको इंडोर रखें, आउटडोर रखें, लेकिन वो आराम से सर्वाइव कर जाता है। बट कुछ प्लांट्स इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं सकुलेंट्स कि आप उनको अगर आउटडोर रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें जो भी प्लांट लेके आ रहे हैं सकुलेंट स्पेशली, तो उसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि कैसे इंडोर रखना है या आउटडोर रखना है, प्लस इसको ब्राइट लाइट चाहिए, लो लाइट चाहिए या फिर सनलाइट चाहिए, या थर्ड पॉइंट की इसकी वाटरिंग कब करनी है और उसको फर्टिलाइजर कब देना है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरे पास एक और सकुलेंट है, बट उसकी क्या कंडीशन है वो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। ये देखिए, जो मेरा ये सकुलेंट है इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियोस बनाते हैं और इनके पास इतने इन्फॉर्मेशन है फिर भी अपने प्लांट को नहीं सेव कर पा रहे हैं ठीक से, इसमें तो एक भी पत्ता भी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज सीरियसली बताना चाहती हूँ, अगर कोई वीडियो बना रहा है या फिर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है या किसी को इन्फॉर्मेशन है भी, तो भी काफी प्लांट्स हमारे खराब हो जाते हैं। और मेरे को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता ये बताने में कि अगर मेरा कोई प्लांट खराब हुआ है तो उसकी कंडीशन क्या हो रही होगी और क्या चीजें हुई होंगी।
बेसिकली ये प्लांट अभी खराब पूरी तरीके से नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात तो इसकी यही है। आपने क्रैसुला ओवाटा का नाम सुना होगा, ये भी क्रैसुला गैलम है। मेरे पास इसको 1 साल के करीब हो चुका है। तो आप ये देखिए, मैंने कुछ इसमें कमेंट्स देखे थे अपने फेसबुक पेज में। लोगों ने लिखा हुआ था कि हमारे जो सक्लेंट है वो उसके जो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं ब्राउन हो गया है, लीव्स ऑलरेडी ड्रॉप हो रही हैं, झड़ रही हैं, जबकि हमने उसको पानी भी ठीक से दिया हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, किसी भी सक्लेंट, कोई भी अगर आपके पास सक्लेंट है जो डाइंग पोजीशन में है, तो आप उसको किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। तो ये जो मेरा सक्लेंट है क्रैसुला ओगैलम, तो आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें अभी नए नए पत्ते आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये वाला आप देख रहे हैं, ये एक नया आ रहा है, और ये वाला भी, ये जो ये दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये भी नया आया हुआ है। ये नए नए पत्ते इसके आ रहे हैं। हुआ क्या था इस प्लांट के साथ, मैंने इसको रखा हुआ था आउटडोर, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी की वजह से बिल्कुल जल गया है प्लांट, ऐसा भी नहीं है। ये इसके साथ हुआ ये है कि मैंने इसको बाहर रखा हुआ था बड़े आराम से, इसको वाटरिंग भी कर रही थी और सब चीजें, पेस्ट थी, फर्टिलाइजर भी दिया हुआ था, सब कुछ था। बट जो प्लांट जब अपनी लीव्स को गिराना स्टार्ट करता है, तो ये प्लांट की एक नेचुरल साइकिल होती है, जो कि प्लांट की लाइफ का एक पार्ट है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो एक, मतलब इसमें तो कुछ भी, एक भी पत्ता नहीं है, तो इसको तो हटा दो, फेंक दो, दूसरा प्लांट लेके आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, डेफिनेटली आपका जो प्लांट है वो थ्राइव करेगा ही करेगा। तो जो मेरा ये प्लांट था, फिर मैंने इसकी देखिए क्या क्या चीजें स्टार्ट की। ये पहले इस वाले पॉट में नहीं था, ये दूसरे पॉट में था। तो मैंने क्या किया, इवनिंग के टाइम मैंने इसकी सॉइल को पहले चेंज किया। जो सक्लेंट की सॉइल होती है वो होनी चाहिए आपकी वेल ड्रेन्ड। वेल ड्रेन के लिए अब लोग क्या करते हैं, कोकोपीट डाल देते हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं, परलाइट हो गया और बहुत सारी चीजें। बट सीरियसली मैंने ये सब नहीं किया हुआ है। कुछ लोगों को ये समझना चाहिए, जो कोकोपीट यूज कर रहे हैं, तो कोकोपीट वो तब यूज करें जब उनकी गार्डन सॉइल बहुत ज्यादा लूज ना हो, या बहुत ज्यादा बाउंड हो, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड हो। कोकोपीट का तभी यूज किया जाता है जब मैं नई सीडलिंग्स लगाती हूँ या फिर कोई भी सीड लगाती हूँ, तब मैं कोकोपीट का थोड़ा बहुत यूज करती हूँ। तो आप इसकी सॉइल किस तरीके से बनाएं, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा बाउंड है, तो आप क्या करें, आप अपनी 50% गार्डन सॉइल लें और 30% अपना कोकोपीट लें, और बाकी बचा हुआ आप अपना वर्मी कंपोस्ट को इसमें ऐड कर दें। बस बन गई आपकी सॉइल, रेडी है। और जो मैंने जो बनाई थी, उसमें मैंने क्या किया था, मेरी गार्डन सॉइल थी और 20% के अराउंड मैंने इसमें जो बालू मिट्टी जिसे कहते हैं, जो कि अगर आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, आप वहां से वो ले सकते हैं बड़े आराम से। तो मैंने मिट्टी में उसको अच्छे से मिक्स करके इसकी सॉइल रेडी की है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी सॉइल किस तरीके से है। ये देखिए, जो इसकी सॉइल आपको दिख रही है इस तरीके से, जो इस मतलब सक्लेंट की जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। यानी कि इतना पानी देना चाहिए कि जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट है। अब वो हमें पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम फिंगर से पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारी जो मिट्टी है वो, उसमें हमारी फिंगर अंदर जा भी रही है कि नहीं जा रही है। देखिए मेरी तो बिल्कुल भी नहीं जा रही है अभी, विच मीन्स इसको पानी की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सक्लेंट के लिए आप पानी बिल्कुल कम दो और आपका जो प्लांट है वो अच्छे से चल जाएगा। जितना प्लांट को नीड होती है, जैसे हमें नीड होती है, उसी तरीके से हर प्लांट को नीड होती है। सिर्फ ओवर वाटरिंग तब उसको बोला जाता है। सपोज कीजिए जैसे आज आपने पानी डाल दिया है, फिर 4-5 दिन बाद आपको लगेगा कि अरे ऊपर से तो ये जो इसकी सरफेस है ये तो गीली लगी नहीं रही है बिल्कुल भी, तो सूख गई है। तो लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, फिर वापस से उसको पानी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमेशा सिर्फ यही ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग के लिए चेक करना है पहले अपनी फिंगर से, अगर जा रहा है सॉइल के अंदर तो पानी नहीं देना है, और अगर नहीं जा रहा है तो हम इसको पानी दे देंगे। जब हम किसी भी सक्लेंट को ओवर वाटरिंग करते हैं तो जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल होने के बाद जो इसके रूट बाउंड होना स्टार्ट हो जाता है, रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा प्लांट धीरे धीरे ऐसी कंडीशन में आ जाता है। जैसे कुछ लोगों को ये ब्राउन दिखाई देगा, या कई बार क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए इसके ऊपर भी, जैसे ये वाला है, इसके ऊपर बहुत सारे वो थे, छोटे छोटे से लीव्स टाइप से थे। जब वो पूरा का पूरा एक साथ झड़ गया, तब वो ओवर वाटरिंग है।
या फिर आपके जो सकलेंट है उसकी जो पत्तियां हैं वो येलो कलर की हो रही है, वो ओवर वाटरिंग है। अगर आपको ब्राउन कलर की पत्तियां दिख रही हैं किसी भी प्लांट में, आप देखिए इंडिकेशन कितना, मतलब प्लांट्स ही हमें बता देते हैं कि कब हमें पानी ज्यादा चाहिए और कब हमें पानी कम चाहिए। तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रखिए, तो प्लांट को कुछ भी नहीं होगा और कभी भी कुछ नहीं होगा सीरियसली। समर्स में आप क्या करें कि जो जैसे ये वाला जो मेरा प्लांट है ये आउटडोर रख सकती हूँ मैं, बट अभी गर्मी ज्यादा है इसलिए मैंने इसको इंडोर प्लेस किया हुआ है, जहां पे इसको सिर्फ 2-3 घंटे की सनलाइट मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप किसी भी सकलेंट को 3 घंटे की भी अगर सनलाइट दिखा देते हैं तो वो भी जो सकलेंट है उसके लिए सफिशिएंट है। एक्चुअल में जब मैंने इसको दूसरी सॉइल में शिफ्ट किया था, रिपोर्ट किया था, तब मैंने क्या किया था, ये जो आपको दिख रहा है ये इसके ऊपर भी था, तो मैंने इसको कट कर दिया था। इतने ये जो आपको ये पार्ट और ये पार्ट दिख रहा है, मैंने इन सबको कट कर दिया था, बट ये वाला इसलिए कट नहीं किया आपको दिखाने के लिए कि अगर इस टाइप की भी प्रॉब्लम हो रही है तो सकलेंट के साथ तो क्या हम कर सकते हैं उसके साथ। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसको कट कर दिया नॉर्मली, और अब ये जो कंडीशन है आपको, ये 3 दिन हो गए हैं इसको, बट इसने धीरे धीरे थ्राइव करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सीरियसली। नहीं तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है अगर मेरा कोई भी प्लांट इस ऐसी कंडीशन में आता है, तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है सीरियसली। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक और फैक्टर है जिससे हमारा सकलेंट खराब होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आपका सकलेंट नीचे से गलना स्टार्ट हो रहा है, वो ओवर वाटरिंग है। दूसरा रीजन उसका ये भी है कि आप उसको बार बार फर्टिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी सकलेंट प्लांट होते हैं इनको ज्यादा फर्टिलाइज करने की जरूरत होती ही नहीं है। अगर आप इसको एक बार, अगर 1 साल में 1 बार फर्टिलाइज कर देते हैं, इसका सफिशिएंट है। जो सकलेंट है वो धीरे धीरे मतलब जो इनकी ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो अगर आप इसको फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बड़ा करने के लिए स्पेशली प्लांट्स को ज्यादा फर्टिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्टिलाइज अवॉइड करेंगे ज्यादा, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, यही मानती हूँ मैं, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी भी प्लांट को ओवर फर्टिलाइज करेंगे तो वो उसकी जो मिट्टी है उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब खराब हो जाएंगे सीरियसली। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप प्लांट को नॉर्मल ग्रोथ रहने दें, नेचुरली चले, नेचुरली उसकी ग्रोथ अच्छी हो, फास्ट रैपिड ग्रोथ हो, तो वो नेचर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कई बार। अब आप एक चीज और समझिए कि ओवर फर्टिलाइजिंग से और क्या होता है। कई बार ऐसे भी होता है जो नेट्स होते हैं, नेट्स भी एक पेस्ट है जो कि ऐसे प्लांट में अट्रैक्ट करते हैं। वो तब अट्रैक्ट करते हैं जब आपने ज्यादा फर्टिलाइज कर दिया है या फिर आपने अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग कर दिया है। जो ये नेट्स होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं सीरियसली प्लांट के लिए। ये सब कुछ चबा डालते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते सकलेंट में। जो आपको छोटे छोटे से ये ऑरेंज कलर के भी दिख जाएंगे, कहीं पे व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, और कहीं पे बिल्कुल जो ड्रॉप वाले, आपको ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल ड्रॉप है, बट वो ड्रॉप नहीं होती, वो नेट्स होते हैं, सारे नेट्स हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अपने सकलेंट को आप जितना मतलब 1 वीक में जितना भी आप मतलब ये चेकआउट कर पाए, फिगर आउट कर पाए कि किस तरीके से मतलब हमारे प्लांट में कोई पेस्ट तो नहीं लगा हुआ है। ये सारे मेथड से आप अपने सकलेंट को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। जब भी आप अपने सकलेंट को सॉइल मतलब अपने किसी भी पॉट में लगाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक है, टेराकोटा है, सैरेमिक है, मिट्टी का है, कोई भी है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है बट हमारा जो कंटेनर है वो ही वेल ड्रेन नहीं है, विच मीन्स वो ही ड्रेनेज उसमें होल उसमें ब्लॉक हो चुके हैं या फिर उसमें होल्स ज्यादा है ही नहीं, तो पानी फिर जो ड्रेन है वो होगा कहाँ से, तो इसलिए रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कहीं पे भी किसी भी पॉट और कंटेनर में इसको रिपोर्ट करते हैं, तब ये ध्यान रखिए अच्छे से कि जो आपका कंटेनर है या प्लांटर है वो उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो आपको ये वाला प्लांट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लांट, ये सकलेंट, इसमें भी पहले यही प्रॉब्लम थी। बेसिकली ये जो ये मेरा सकलेंट आपको दिख रहा है इसमें हमेशा प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो कई बार तो मैं भी ये सोच लिया था मैंने कि मुझे सकलेंट रखने ही नहीं है सीरियसली, क्योंकि जब खराब होता है कोई भी प्लांट मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है सीरियसली। तो जो ये मेरा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये भी बीच में इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हर बार जो समर्स आते हैं उसमें हर बार ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो मैंने भी इसके साथ वही किया था, बट जो इसके जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा वैसे होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसको तो बहुत ज्यादा सॉफ्टली मतलब सॉफ्ट हैंडली इसको डील करना पड़ता है। बट बहुत अच्छा लगता है मेरे को प्लांट, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन ग्रीन सकलेंट, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आप इसको बास्केट में भी लगा सकते हैं और कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत अच्छा प्लांट है, इसको लेके आइएगा। इन टिप्स से आप भी अपने सकलेंट को बहुत अच्छे से थ्राइव करा सकते हैं और बहुत अच्छे से रख सकते हैं।